नमस्कार, न्यूज पल्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है दिन बुधवार 18 मार्च 2026। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इजरायल-ईरान तनाव और अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक के आरोपों से वैश्विक स्थिति तनावपूर्ण। भारत में राजनीति गर्म है। बंगाल चुनाव, बीजेपी की सूची और राज्यसभा में एनडीए की बढ़त चर्चा में। आर्थिक मोर्चे पर थोक महंगाई 2.13% तक पहुंची, जिससे आम लोगों पर बोझ बढ़ा। देश भर में मौसम का कहर, कहीं आंधी बारिश, कहीं बर्फबारी तो कहीं 40 डिग्री सेल्सियस पार गर्मी दर्ज की गई। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच भारत को बड़ी राहत मिली है। ईरान इजरायल तनाव के बीच होर्मुज जलमध्य में फंसे एलपीजी ला रहे जहाजों को निकालने में भारत को बड़ी सफलता मिली है। भारतीय जहाज शिवालिक और नंदा देवी सुरक्षित भारत पहुंच चुके हैं। तीसरा जहाज जगलाड़की भी जल्द भारत आने वाला है। भारतीय नौसेना लगातार जहाजों को सुरक्षित एस्कॉर्ट कर मिशन को सफल बना रही है। ट्रंप का नाटो को लेकर बड़ा बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि सहयोग न मिला तो नाटो कमजोर होगा। उन्होंने कहा कि देशों को ईरान मामले में साथ आना चाहिए। जर्मनी ने साफ कहा है कि वह सीधे युद्ध में शामिल नहीं होगा। ग्रीस ने भी सैन्य कार्रवाई से दूरी बनाए रखने की बात कही। दोनों देशों ने हॉर्मुज स्ट्रेट में हस्तक्षेप से इनकार किया। यूरोप के कई देश सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। इससे नाटो की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं। युद्ध में एआई की एंट्री, अमेरिका की नई रणनीति। अमेरिका अब युद्ध में एआई का इस्तेमाल बढ़ाने जा रहा है। पेंटागन ने टेक कंपनियों से इसके लिए समझौते किए हैं। एआई चैटबॉट तय करेंगे कि किस लक्ष्य पर पहले हमला हो। यह तकनीक युद्ध के फैसलों को तेज बना सकती है। हालांकि इसके जोखिम और जिम्मेदारी पर बहस जारी है। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक का आरोप। तालिबान ने पाकिस्तान पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने काबुल में हमला किया। हमले में कई इलाकों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार एक अस्पताल भी हमले की चपेट में आया। करीब 400 लोगों की मौत और 250 घायल बताए जा रहे हैं। तालिबान सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया गया है। चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, बंगाल के अधिकारी हटाए। आचार संहिता लागू होते ही चुनाव आयोग सख्त हो गया। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और गृह सचिव को हटा दिया गया। नई नियुक्तियां भी तुरंत कर दी गई हैं। आयोग ने निष्पक्ष चुनाव के लिए यह कदम उठाया। राज्य में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बीजेपी ने बंगाल में 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इसके साथ ही केरल में भी 47 उम्मीदवार घोषित किए गए। कई बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा गया है। पार्टी ने चुनावी तैयारी तेज कर दी है। अब अन्य दलों की रणनीति पर नजर है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी खबरें। राज्यसभा चुनाव में एनडीए को बड़ी बढ़त। राज्यसभा की 37 सीटों के नतीजे घोषित हुए। एनडीए ने 22 सीटों पर जीत हासिल की है। विपक्ष को 15 सीटों से संतोष करना पड़ा। एनडीए को कुल 10 सीटों का फायदा हुआ है। ओडिशा, हरियाणा और बिहार में क्रॉस वोटिंग देखने को मिली। कांग्रेस विधायकों के वोट से समीकरण बदल गए। कुछ सीटों पर अप्रत्याशित नतीजे सामने आए। इससे एनडीए को सीधा फायदा मिला। थोक महंगाई 12 महीने के उच्च स्तर पर। फरवरी में थोक महंगाई डब्ल्यूपीआई बढ़कर 2.13% हो गई है। यह पिछले 12 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। जनवरी में यह 1.81% थी। थोक महंगाई में कई सेक्टर का योगदान है। फूड आइटम जैसे अनाज और सब्जियां महंगी हुई। नॉन फूड आइटम में ऑयल सीड्स का असर दिखा। मिनरल्स और पेट्रोलियम उत्पाद भी महंगे हुए। फरवरी में खुदरा महंगाई बढ़कर 3.21% हो गई है। जनवरी में यह 2.74% थी, यानी आम उपभोक्ता पर भी असर दिख रहा है। 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी। चैत्र अमावस्या 2026 इस बार 2 दिन पड़ रही है, जिससे लोगों में तिथि को लेकर भ्रम है। अमावस्या तिथि 18 मार्च सुबह 8:25 बजे से शुरू होकर 19 मार्च सुबह 6:52 बजे तक रहेगी। पितृतर्पण और दान पुण्य के लिए 18 मार्च का दिन अधिक शुभ माना गया है। 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी, जो 27 मार्च तक चलेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पितरों की शांति के लिए विशेष पूजा की जाती है। भारत में शुक्रवार को हो सकती है ईद। चांद दिखने पर तय होगी तारीख। सऊदी अरब ने 18 मार्च को शव्वाल का चांद देखने की अपील की है। अगर उसी दिन चांद दिखता है तो सऊदी में गुरुवार को ईद मनाई जाएगी। ऐसी स्थिति में भारत में शुक्रवार को ईद उल फितर होने की संभावना है। भारत में आमतौर पर सऊदी के एक दिन बाद ईद मनाई जाती है। हालांकि अंतिम फैसला चांद दिखने पर ही लिया जाएगा। देश में एलपीजी संकट गहराया। ब्लैक मार्केटिंग और लंबी कतारों से लोग परेशान। देश के कई राज्यों में एलपीजी गैस की किल्लत से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा और राजस्थान में सुबह से गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें लग रही हैं।
कमी का फायदा उठाकर ब्लैक मार्केट में सिलेंडर 3 से 5,000 रुपए तक बेचे जा रहे हैं। कहीं कहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध सिलेंडर भी जब्त किए हैं। गैस संकट के चलते अब पेट्रोल डीजल की मांग भी बढ़ रही है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। देश में गैस संकट को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब पीएनजी पाइपलाइन गैस कनेक्शन के आवेदन को 24 घंटे में मंजूरी देने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यों को लंबित मामलों को जल्द निपटाने और प्रक्रिया तेज करने को कहा गया है। सरकार चाहती है कि लोग एलपीजी की जगह ज्यादा पीएनजी का इस्तेमाल करें। इससे गैस की सप्लाई बेहतर होगी और एलपीजी पर दबाव कम पड़ेगा। 1 अप्रैल से FASTag पास महंगा, लाखों यूजर्स पर असर। 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे पर सफर करना थोड़ा महंगा हो जाएगा। सरकार ने FASTag एनुअल पास की कीमत 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,075 रुपए कर दी है। यह बढ़ोतरी करीब 2.5% की गई है, जो सालाना रिव्यू का हिस्सा है। इस फैसले का असर 52 लाख से ज्यादा यूजर्स पर पड़ेगा। अब देखते हैं शेयर बाजार की खबरें। शेयर बाजार में तेजी जारी। सेंसेक्स 76,070 के पार बंद। मंगलवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 568 अंक चढ़कर 76,070 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 172 अंक चढ़कर 23,581 पर पहुंचा। मेटल और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। बाजार में निवेशकों का भरोसा बढ़ने से तेजी का माहौल बना रहा। अब जानते हैं देश का मौसम अपडेट। देश भर में मौसम का कहर, कहीं आंधी बारिश, कहीं गर्मी और बर्फबारी। देश के कई राज्यों में मौसम ने एक साथ कई रंग दिखाए हैं। उत्तर भारत में आंधी बारिश, ओले और तेज हवाओं का अलर्ट जारी है। सिक्किम और ओडिशा में तूफान से जानमाल का नुकसान हुआ है। वहीं हिमाचल में बर्फबारी से रास्ते बाधित हुए। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में मौसम बदलने से तापमान गिरा और ओले गिरे। दूसरी ओर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार पहुंच गया है, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। अब खबरें खेल जगत की। बीसीसीआई अवार्ड्स में गिल मंधाना इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। भारतीय कप्तान शुभमन गिल और स्मृति मंधाना को बीसीसीआई इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। दिल्ली में आयोजित समारोह में कई दिग्गज खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। राहुल द्रविड़ को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। मिताली राज समेत कई खिलाड़ियों को भी विशेष सम्मान मिला। साथ ही हाल के आईसीसी टूर्नामेंट जीतने वाली टीमों को भी सम्मानित किया गया। अब आगे बढ़ते हैं राज्यों की प्रमुख खबरों की तरफ। 2047 तक दोगुनी होगी लखनऊ की आबादी, मेयर ने दिया विकास का विजन। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने शहर के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2047 तक शहर की आबादी दोगुनी होकर करोड़ के पार पहुंच सकती है। बढ़ती आबादी को देखते हुए कूड़ा निस्तारण और SCR मॉडल पर काम किया जा रहा है। शहर में आधुनिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और ट्रांसफर स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। मेयर ने कहा कि दीर्घकालिक योजनाओं से लखनऊ को स्मार्ट और व्यवस्थित शहर बनाया जाएगा। कैलाश मानसरोवर यात्रियों को यूपी सरकार की मदद, 555 श्रद्धालुओं को मिलेंगे 1 से 1 लाख रुपए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 555 कैलाश मानसरोवर यात्रियों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। प्रत्येक श्रद्धालु को 1-1 लाख रुपए सीधे खाते में दिए जाएंगे। यह सहायता यात्रा को आसान और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दी जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे कठिन और महंगी यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। नोएडा में जीएसटी विभाग ने करीब 10 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा किया है। मोबाइल निर्यात के नाम पर फर्जी कंपनियां बनाकर घोटाला किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि कई फर्म एक गिरोह की तरह काम कर रही थीं। इन कंपनियों के बैंक खाते और दस्तावेज एक ही जगह से संचालित हो रहे थे। अधिकारियों ने मामले में जांच तेज कर दी है और आगे कार्रवाई जारी है। नोएडा पुलिस ने OTT सब्सक्रिप्शन के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह ने सस्ते प्लान का लालच देकर हजारों विदेशी नागरिकों से करोड़ों रुपए ठगे। आरोपी खुद को OTT कंपनियों का एजेंट बताकर 100 से $300 तक वसूलते थे। सेक्टर 2 में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर से इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट किया जा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। केरल में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में टिकट को लेकर अंदरूनी कलह बढ़ गई है। पार्टी के 9 सांसद विधायक चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांग रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की आपत्ति के बावजूद सांसदों ने दबाव बनाना जारी रखा है। इससे पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेतृत्व के सामने उम्मीदवार चयन को लेकर बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। अब नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के समाचारों पर। इंदौर में बनेगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, 36 महीने में होगा तैयार। न्यू MY हॉस्पिटल नाम से बनने वाले इस अस्पताल में 34 ऑपरेशन थिएटर और 320 ICU बेड होंगे। यह वर्तमान MY अस्पताल से भी बड़ा और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। करीब 773 करोड़ रुपए की लागत से इस अस्पताल के 36 महीनों में पूरी तरह तैयार होने की उम्मीद है।
भोपाल स्थित सरकारी होम्योपैथी वेलनेस सेंटर को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। इस संस्थान को आयुष एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन इनोवेशन अवार्ड 2026 से नवाजा जाएगा। सेंटर अब तक लाखों मरीजों को उपचार और स्वास्थ्य सेवाएं दे चुका है। आयुष और इंटीग्रेटिव मेडिसिन के क्षेत्र में यह देश का प्रमुख संस्थान बनकर उभरा है। छत्तीसगढ़ में एनआरएलएम घोटाले का मामला गरमाया, 40,000 महिलाओं से ठगी का आरोप। छत्तीसगढ़ में एनआरएलएम योजना से जुड़ा बड़ा घोटाला सामने आया है। करीब 40,000 महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी के आरोप लगे हैं। मामला अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तक पहुंच गया है। आयोग ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हरियाणा में आरटीई एडमिशन प्रक्रिया शुरू, 2026 से 27 के लिए शेड्यूल जारी। हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए आरटीई के तहत एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज जांच और लॉटरी सिस्टम से प्रवेश होगा। निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए सीटें आरक्षित रखना अनिवार्य है। इस योजना का उद्देश्य सभी बच्चों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। पंजाब में आप सरकार के 4 साल पूरे, भगवंत मान ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकार के 4 साल पूरे होने पर उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 35 से 40 पन्नों की रिपोर्ट बुक लॉन्च कर योजनाओं और कामों का विवरण दिया। सरकार का दावा है कि चुनाव के दौरान किए गए अधिकांश वादे 4 साल में ही पूरे कर दिए गए। रिपोर्ट में हेल्थ, एजुकेशन, बिजली और पानी जैसे क्षेत्रों में सुधार को प्रमुखता से दिखाया गया। आज के लिए इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी कल इसी तरह की ताज़ा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यूज़ पल्स से।